औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मन अस्सलामुअलैकुम। इल्म अरूज़ सीखने वालों को खुश आमदेद। ये प्रोग्राम और चैनल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया आपका प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो मेरे दोस्तों, इब्तदाई इल्म अरूज़ के 13 असबाक हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 14। इसका अनुमान है जी अरूज़ आखिर क्यों। वाई ये हमने 13 सबक पढ़ डाले और अभी आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या इससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सबका वाकफ़ियत की तरफ चलते हैं। गुज़श्ता असबाक में हम हरूफ, साकिन, मुतहरक, आवाज़ वाले और बे आवाज़, वज़न, सबब, वतद, फासला, हिजाए बुलंद और हिजाए कोताह के अलावा अफ़ाइल में से एक अहम रुकन फ़ऊलन पर बहस और उसकी मश्क कर चुके हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये इल्म अरूज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं। वाई लो जी, इल्म अरूज़ के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं जो वो लोग फैलाते रहते हैं जो ये इल्म सीखने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते और अपना कलाम लेके असातिज़ा के लिए एक मुसीबत बने होते हैं और अपना कलाम बार बार असातिज़ा को इनबॉक्स कर रहे होते हैं। उस्ताद जी इसे ठीक करके दें, उस्ताद जी ये कलाम जो है इसको ठीक करके दें। और उस्ताद कोशिश करते भी हैं उन्हें ठीक करने की, लेकिन बाज़ औक़ात ख़ामियाँ इतनी होती हैं कि उनको ठीक करने से बेहतर होता है कि उस्ताद दोबारा से कोई कलाम लिख कर दे दे। तो ये गलत फहमियाँ आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। पहली गलत फहमी कि शायर तो फितरी होता है। हाँ, शायर फितरी होता है, पैदाइशी शायर होता है। हाँ, बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो रो भी वज़न के साथ रहा होता है। उसके वो जो दोनों रोने का स्टाइल होता है ना वो वज़न में होता है, मिसरों में रोता है शायर जब पैदा होता है। और शेर कहने के लिए इल्म अरूज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होती। अरूज़ी ख्याल के दुश्मन होते हैं जी, बिल्कुल वो शायर के दिमाग से ख्याल बाहर निकाल लेते हैं। अरूज़ी कभी अच्छा शायर नहीं बन सकता और जिसे अरूज़ नहीं आती वो अक्सर बेइज्जत होता है। अब हम ज़रा इन गलत फहमियों को तफसील से डिस्कस करते हैं। लो जी, पहली गलत फहमी आ गई जी, शायर फितरी होता है। क्या ज़बरदस्त एक सोच है, एक बात है। और ये बड़ा मशहूर काम है कि शायर तो जी फितरी होता है, नेचुरल होता है, कुदरती तौर पे शायर होता है, शायर बनता नहीं है, शायर तो जी पैदा होता है। ठीक है जी, मान लिया शायर पैदा होता है और ये जहन में रख लें ये बात सरासर गलत है कि शायर फितरी होता है या पैदाइशी होता है। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ बच्चा होता है। वो जिस तरह के माहौल में रहता है वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक उस माहौल से सीखता है और उसको आगे बढ़ाता है और वो बन जाता है। आप जिस तरह का माहौल दे दें बच्चे को वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक उससे सीख लेगा। आप बच्चे को स्कूल में भेज दें वो स्कूल की तालीम हासिल कर लेगा, उसको मदरसे में भेज दें वो मदरसे की तालीम हासिल कर देगा। यानी जो कुछ मर्ज़ी आप करा दें उसको। आप अपने बच्चे को किसी बाजीगर के साथ चला दें वो बाजीगर बन जाएगा, किसी म्यूजिशियन के साथ लगा दें वो गाने बजाने लग जाएगा। यानी जिस माहौल में आप बच्चे को रख के उसकी तरबियत करेंगे वो बच्चा वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, कभी आपने कोई फितरी मुसव्विर देखा है? फितरी मुसव्विर, फितरी संग तराश, कोई फितरी साइंसदान हो कि पैदाइशी साइंसदान हो, इस साइंस की तालीम हासिल नहीं की साइंसदान बन गया, मुसव्वरी नहीं सीखी मुसव्विर बन गया, संग तराशी नहीं सीखी संग तराश बन गया, उस्ताद बन गया जी, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, टीचिंग की तालीम हासिल नहीं की और टीचर बन गया। चलें कोई फितरी मोची दिखा दें, कोई फितरी नाई दिखा दें, कोई फितरी माली दिखा दें, कोई फितरी बावर्ची दिखा दें, कोई फितरी ड्राइवर दिखा दें कि मोची जो है वो सीखे बगैर बन गया हो या नाई माली बावर्ची या ड्राइवर सीखे बगैर बन गया हो।
तो मेरे भाई कभी कोई फितरी डॉक्टर हुआ? भी डॉक्टर बनने के लिए पहले आप एफएससी करेंगे, उसमें मेरिट बनेगा, फिर आप एमबीबीएस का कोर्स करेंगे, उसके बाद हाउस जॉब करेंगे, फिर आपकी नौकरी लगेगी, फिर बंदा डॉक्टर बनता है। अब बंदा कहे मैं तो जी फितरी डॉक्टर हूँ, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है फितरी डॉक्टर होना। क्यों? कि इंसान का बच्चा फितरी तौर पे कुछ नहीं होता। हाँ, जो नबी है, जो रसूल है, वो फितरी तौर पे होता है, वो बगैर किसी तरबियत के जो है वो नबी बनता है, क्योंकि अल्लाह पाक उसको डायरेक्ट इल्म दे के भेजता है, उसे दुनिया से तालीम हासिल करने की, सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और अंबिया और रसूलों के अलावा बाकी जितने भी हैं उन्हें जो भी सीखना होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई फितरी नहीं होता। ये बहुत बड़ी बकवास है जो हम करते हैं कि जी वो शायर तो फितरी शायर होता है। नहीं जी, कोई फितरी शायर नहीं होता, माहौल से बनता है शायर। लो जी, दूसरी बात है, शेर कहने के लिए इल्म अरूज की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल जी, मैं इससे मुत्तफिक हूँ, शेर कहने के लिए इल्म अरूज की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे कोई 15 साल हो गए हैं शेर कहते हुए, और मैंने तो कभी फ़ाउलन रख के शेर नहीं कहा। पहले शेर कहा है, बाद में देखा है कि हाँ जी ये फ़ाउलन पे आता है कि नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। शायर कभी भी अरूज को मद्देनज़र रख के शेर नहीं कहता, और जो अरूज को मद्देनज़र रख के शेर कहता है वो फिर शायर नहीं होता, वो ऐसे ही दकाशाई होती है। लेकिन शेर कहने के बाद, हाँ अब मसला बनेगा, शेर तो आपने कह लिया, अब शेर कहने के बाद जब इस पर गौर करना है या इसकी सेटिंग करनी है या किसी उस्ताद से करवानी है तो फिर क्या करना है? फिर ज़ुबानो बयान के कवायद के अलावा इसका वज़न जांचने के लिए इल्म अरूज की ज़रूरत पड़ेगी, वरना बेवज़न शायर का किताब पाएगा। अब उसका वज़न वो खुद चेक कर ले या किसी से करवा ले, और ऐसे खुशनसीब शायर बहुत कम होते हैं। अब आप हर बंदा अपने आप को अल्लामा इकबाल ना समझे ना। अब अल्लामा इकबाल ने जिस तरह का माहौल देखा, अल्लामा इकबाल की जिस तरह की सलाहियतें थीं, उनकी तो 10%, उसकी 10% क्या बल्कि 1% सलाहियत भी हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अब हर बंदा गालिब बनता है, हर बंदा मीर तकी मीर बनता है, हर बंदा जौन एलिया बनता है। तो भाई उन्होंने जो माहौल देखा, जो उनकी सलाहियतें थीं उनके अंदर मौजूद थीं, उन्होंने माहौल से जो कुछ हासिल किया। अब अल्लामा इकबाल मीर हसन से नहीं पढ़ते रहे, प्रोफेसर आर्लड से नहीं पढ़ते रहे, दाग देलवी से वो इस्लाह नहीं लेते रहे, मौलाना हाली ने मिर्ज़ा गालिब से इस्लाह नहीं ली। ये ज़हन से निकाल दें कि आप जो है बगैर उस्ताद के शायर बन जाएंगे। ज़रूरत पड़ती है, शायर ने शेर कह दिया, चलें एक अच्छा ख्याल आपके जहन में आ गया, आपने उसको नज़म कर दिया, अब वो बेवज़न है, उसको आपने कहीं सुनाया, किसी ने ख्याल नहीं देखना है कि ये तो बेवज़न है, कवायद पे उतर ही नहीं रहा, दफ़ा मारो जी, परे फेंको उसको। आगे चलते हैं जी। अरूजी ख्याल के दुश्मन होते हैं। लो जी, अरूजी ख्याल के दुश्मन होते हैं, ये भी एक बड़ी गलत फहमी है हमारे सामने। और ख्याल का अरूज के साथ और अरूज का ख्याल के साथ बस इतना ताल्लुक है जितना गुलाब जामुन का गुलाब और जामुन के साथ होता है, बस इतना ही ताल्लुक, ज़्यादा ताल्लुक नहीं है उसका। शायर अपने जहन में आने वाले ख्याल को शेर की सूरत में पेश करता है, अरूजी उसका वजन देखकर सेट कर देता है। अब शायर अगर खुद अरूज को जानता है तो खुद उसको सेट कर लेगा कि भाई ये लफ्ज़ यहाँ नहीं बैठ रहा है, इसको आगे पीछे करो, इसकी जगह पे कोई और लफ्ज़ बिठाओ, ये हमारा जो फ़ौलन है या कोई और वज़न है उस पर नहीं पूरा आ रहा, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये शायर खुद कर ले या किसी से करवा ले। भी कपड़ा आप लें 1000 रुपये मीटर वाला और दर्जी उसको ख़राब कर दे, तो किसी ने पूछना है आपके पास 1000 रुपये मीटर वाला कपड़ा है, तो यही कहेंगे दर्जी ने बर्बाद कर दिया। तो बात यह है कि ख्याल अच्छे से अच्छा आ जाता है बंदे के जहन में, वो आपके जहन में भी आ सकता है, मेरे जहन में भी आ सकता है। अब बात यह है कि आपने उस ख्याल को पेश किस तरह करना है, किस अंदाज में आपने उस ख्याल को पेश करना है। यानी ख्याल को आप जितने अच्छे अंदाज में पेश करेंगे उतना वो अप्रिशिएट होगा। अब अगर ख्याल को आप अच्छे अंदाज में पेश नहीं करेंगे, अब आप ले आएँ जी 10,000 रुपये का सूट ले आएँ और दे दें किसी वो निकम्मे दर्जी को, और वो जो है वो उसकी फिटिंग ही सही ना करे, तो कमीज़ जो है वो लंबी और शलवार छोटी हो, देखने वाला यही कहेगा ये मजाक है, वो नहीं देखेगा 1000 रुपये वाला सूट है। नहीं, ख्याल नहीं देखा जाएगा, वो देखा जाएगा कि आपने किस तरह बयान किया है, अल्फाज कौन से हैं, अंदाज कौन सा है, वज़न में है या नहीं है। तो इसलिए ख्याल का अरूजी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अरूजी ख्याल को कुछ नहीं कहता, वो शायर के दिमाग से ख्याल बाहर नहीं निकालता, शायर का ख्याल अपना होता है। वो उस ख्याल को जब बयान कर लेता है शेर की शक्ल में, तो फिर उसे देखा जाता है कि हाँ भाई ये वज़न में पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अगर वज़न में उतर रहा है तो फिर ठीक, नहीं तो फिर उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अरूजी कभी अच्छा शायर नहीं बन सकता। हाँ सही है,
मिस्त्री कभी मालिक मकान नहीं बन सकता, लेकिन मालिक मकान को मकान बना के देने वाला मिस्त्री होता है। पैसे मालिक मकान के, मटेरियल मालिक मकान का, और सेटिंग जो है वो मिस्त्री ने करके देनी होती है। दर्जी खुद हो सकता है 10,000 वाला सूट ना पहन सके, लेकिन मालिक को पहना देता है। कि बंदा रूह से शायर नहीं बनता, क्लियर बात है, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको। शायर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ख्याल है, ख्याल के बाद अल्फाज हैं, फिर अंदाज़े बयान है, फिर ज़ुबान व अदब के कवायद की पाबंदी, और सबसे आखिर में अरूज़ का नंबर आता है। ये ज़हन में रखें कि शायरी में सबसे आखिर में अरूज़ आती है। इल्म अरूज़ आपको शायर नहीं बना सकता, लेकिन इस इल्म से नावाकफियत आपको मुशायरों में और असातिज़ा के सामने शर्मिंदा ज़रूर करवा सकती है। यानी आपको अरूज़ का नहीं पता, आपने शेर कह दिया, आपको पता ही नहीं है कि ये वज़न में है कि नहीं है। अब शेर जो है वो तो शायर के लिए उसकी औलाद की तरह प्यारा होता है। शायर ने जो मर्जी कह दिया वो तो उसे बहुत प्यारा लगता होगा, मैं ये तो गालिब से बड़ा शेर मैंने कह दिया है। मगर मसला ये है कि अपने आपके नज़दीक वो अच्छा है ना, आपके नज़दीक वो बेहतर शेर है, लेकिन जिस वक्त वो पब्लिक में जाएगा, लोग उसको सुनेंगे, आप किसी मुशायरे में सुनाएंगे, असातिज़ा के सामने पेश करेंगे, तो फिर क्या होगा? उठेंग होगी, मजाक होगा, हाँ, फिर वाह वाह नहीं होगी, फिर लानतें पड़ेंगी। तो ये ज़हन में रख लें कि शेर में ख्याल आपका होगा, लेकिन अगर वो वज़न में नहीं होगा तो फिर आपने बेइज्जत हो जाना है। तो ये भी ज़हन से बात निकाल दें कि अरूज़ी अच्छा शायर नहीं बन सकता, अरूज़ी अच्छे शायर भी बन सकते हैं। और बहुत सी इल्म अरूज़ की किताबें जो हैं वो शायरों ने लिखी हैं। अब बैरुल फसाहत इल्म अरूज़ की बड़ी मशहूर किताब है, इंशाअल्लाह खान निशा ने लिखी है, और बहुत अला पाए कि वो शायर थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये जितने भी बड़े शायर थे ये अरूज़ से वाकिफ़ थे। ये ज़हन से निकाल दें कि बड़े शायरों को अरूज़ नहीं आता था, बिल्कुल वो अरूज़ से वाकिफ़ थे। और अगर कोई अरूज़ से वाकिफ़ नहीं भी था तो वो अपने माहौल और प्रैक्टिस से उनका जहन इस हद तक सेट हो गया था कि वो जो कहते थे किसी न किसी बहर में सेट हो जाता था। तो मैंने खुद इल्म अरूज़ जो है ये जाके सीखा है कोई 2013-14 में, और शेर तो मैं कह रहा हूँ कोई सन 2000 से कह जा रहा हूँ, इससे भी पहले से कह रहा हूँ। तो 2013-14 में जाके मैंने इल्म अरूज़ सीखा है। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि इल्म अरूज़ क्या चीज़ होती है। तो वो सुर के साथ, लय के साथ दूसरों का कलाम सुन के कुछ लिख देना, कोई शेर वज़न में होना, कोई बेवज़न होना, तो बस फिर ऐसे ही होता है। क्योंकि हमें मसला ये है कि हम अपना कलाम कह के फेसबुक पे चढ़ा देते हैं, और वहाँ हमारे यार दोस्त जो होते हैं वो उसको लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और बंदा समझ लेता है कि मैं तो जी आज के दौर का अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ बन गया हूँ। नहीं मेरे भाई, फेसबुक शेर का मेयार नहीं है। वो तो आप आएँ हल्का तनकीद में आएँ, अदबी रिसालों में अपना कलाम छपवाएँ, मुशायरे पढ़ें, देखें आपकी दुनिया में क्या कुछ पड़ा है, वरना फिर खुद कही जाएँ, अपने आप को सुनाई जाएँ और फेसबुक पे चढ़ाई जाएँ। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और लें जी आपका मशकी काम आ गया। लो अब आप कहेंगे कि पढ़ाया कुछ भी नहीं और मशकी काम दे दिया। लो जी, मशकी काम भी बड़ा आसान सा है। आज के सबक का मशकी काम कोई भी नहीं है। लो जी, अल्लाह का शुक्र, सिर्फ गुज़श्ता सबक को दोहराएं और इल्म अरूज़ को बेकार समझना छोड़ दें। हाँ, ये आपका मशकी काम है कि आज के बाद इल्म अरूज़ को बेकार नहीं समझना, ये कारआमद चीज़ है। अगर शायरी का शौक़ दिल में अंगड़ाइयाँ ले रहा है तो शेर कहें, मगर रसूल ज़ाबित का ख्याल रखें। बेवज़न शेर सब कुछ हो सकता है, मगर शेर नहीं हो सकता, ये ज़हन में रख लें। शेर में अगर वज़न नहीं है तो फिर वो शेर नहीं है। अगले सबक में हम पढ़ेंगे कि कौन शायर बन सकता है और उसकी क्या शराइत है। 15वें सबक में मैं बताऊंगा आपको कि हाँ भी शायर बनने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ आपके पास हो तो आप शायर बन सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर ऐसे अपना वक्त ज़ाया ना करें, कुछ और कर लें। हाँ, अगर वो चीज़ मौजूद है आपके पास तो फिर डेफिनेटली आप शायर बन सकते हैं। आगे अच्छे शायर बनते हैं, आप बहुत अच्छे शायर बनते हैं, या अल्लामा इकबाल और गालिब के लेवल के शायर बनते हैं, ये फिर आप पे मुनहसर है। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि इसकी शराइत कौन कौन सी हैं। तो इसके साथ ही हमारा सबक ख़त्म हुआ। ये मेरा व्हाट्सएप का राब्ता नंबर है, अगर इस पर राब्ता करके कोई बात करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और सबक नंबर 14 हमारा अख्ताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया। आपका खैर ख्वाह प्रोफेसर खिदर अब्बास। अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।